तो आज हमारा क्लास 2 है, जिसमें आज हम लोग इन सभी ब्रशेस को यूज़ करेंगे, प्लस हम लोग ब्रश का जो सेटिंग है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले आता है ड्रा ब्रश हमारा। तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और जैसे ही मैं इसका ड्रा शार्प के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, इसका जो एन के साथ है इसका टूल में बार में जाकर हम लोग इसका सेटिंग भी खोल लेते हैं। तो जैसे मैं ड्रा सेलेक्ट करूँगा तो ये इसका डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, आप लोग यहाँ पे देखिए। और जैसे ही ड्रा शार्प लूँगा वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है डायरेक्शन। सब्ट्रैक्ट क्या करेगा, ये अंदर की तरफ लेगा हमारा जो मैश है, और ड्रा हमारा बाहर की तरफ लेता है। और उसके बाद क्ले बहुत ही यूज़ होने वाला ब्रश है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जैसा हमारे पास ये एक ब्रश का जो शेप आइकॉन दिखता है वैसे ही हमारा ये वर्क करता है। तो जैसे मैं क्ले को सिलेक्ट करूँगा तो ये कुछ ऐसे क्ले बनाता हुआ चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्ले स्टेप्स, और ये कुछ ऐसे चलेगा। तो जैसे हम लोग इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए। और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को शेड स्मूथ करेंगे। उसके लिए ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, राइट क्लिक शेड स्मूथ कर देंगे, तब आपको ये और अच्छा बेटर रिजल्ट देगा। अब हम लोग चलेंगे स्कल्प्ट मोड में, और यहाँ पे हमारे पास उसके बाद मिल जाता है क्ले थंब। और इसको जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये देखिए, इसको मैं ऐसे ड्रैग करूँगा तो ये कैसे चलाएगा, जैसे हमारा गिल्ली मिट्टी होता है ऐसे गारा बना होता है ना, उसको हम लोग हाथ के साथ या कोई चीज़ के साथ ऐसे धकेल देते हैं, तो वैसे हमारा क्ले थंब का वर्क है। उसके बाद आता है लेयर। तो लेयर इसके ऊपर एक और लेयर ऐड कर देगा, ये देखिए ऐसे कुछ। यहाँ पे आपको ये शेप है उसको भी आप लोग देख सकते हो। उसके बाद है इनफ्लेट। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, और जैसे ही हम लोग इसको ऐसे चलाएंगे तो ये कैसे कितना स्मूथ कर रहा है, ये देखिए कितना स्मूथ चल रहा है। और जो ब्लो ब्रश है इससे थोड़ा ज़्यादा है, इसका जो हार्डनेस है वो थोड़ा ज़्यादा है, और इससे ये ज़्यादा फ्लो देता है। देखिए इनफ्लेट हमारा ऐसे वर्क करता है, ये देखिए कितना स्मूथ चल रहा है धीरे धीरे। और ब्लो ब्रश हमारा ये थोड़ा तेज़ी से काम कर रहा है। उसके बाद आता है क्रीज हमारा। तो यहाँ पे क्रीज कर देगा अंदर की तरफ, यहाँ पे हमारा शेप है वहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इसको मैं ऐसे ऐसे 2-3 बार ऐसे मैं ड्रैग करूँगा तो हमारा एक क्रीज बन जाएगा। और अगर मैं आपको एडिट मोड में ले आने के बाद दिखाऊँ तो आपका जो मैश है वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा कर देगा एक ही जगह। तो आपको मैं रेकमेंड करूँगा आप लोग यहाँ से ही इसका जो यहाँ पे वायर फ्रेम है इसको ऑन कीजिए, देखिए तब आपको और अच्छा दिखेगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, इसका वायर फ्रेम है। तो इसके बाद स्मूथ ब्रश, तो ये कैसे काम करता है, जैसे आपको शेप में दिख रहा है। तो अगर हमें इस चीज़ को स्मूथ करना है, हम लोग कहीं और कुछ ड्रा करना चाहते हैं, तो उसको चीज़ को यहाँ पे उतनी जगह को स्मूथ करेगा जहाँ पर आप लोग चलाओगे। तो आप लोग इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हो, देखिए जैसे आप लोग अभी ब्लॉक ब्रश पर हो, तो जैसे ही आप लोग शिफ्ट होल्ड करोगे अपने कीबोर्ड से तो आप लोग उसी जो हमारा स्मूथ ब्रश है उसके ऊपर पहुंच जाओगे, ये देखिए। तो आप लोग अभी अगर स्टार्टिंग कर रहे हो, बिगिनर हो, आपको शॉर्टकट का इतना पता नहीं है, तो आप लोग सिंपल ब्रश को सेलेक्ट कीजिए तब आपको अच्छे से पता चलेगा। उसके बाद आप फ्लैटन। तो ये चीज़ें को फ्लैट कर रही है, देखिए ये ऊपर की तरफ है ना। जैसे मान लीजिए मैंने इसको ब्लॉक ब्रश लिया और इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये ऊपर की तरफ है। अब जैसे मैं फ्लैटन लूँगा तो ये इसको ये फ्लैट कर देगा, ये देखिए। ये देख सकते हो आप लोग, ये देखिए यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है हमारे पास शेप है। तो वैसे ही चीज़ों को फ्लैट कर देगा, हमारा जो मैश है उसको, ये देखिए उसका दोनों साइड में क्रीज बना देगा, ये देखिए। ठीक है। उसके बाद है फिल। तो फिल क्या काम करेगा, जैसे मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे ड्रा शार्प ब्रश लेने के बाद यहाँ पे इसको अंदर की तरफ कर दिया, तो ये इतने एरिया को मैश को फिल करेगा, ये देखिए। यहाँ से इसको हम लोग ऐसे फिल कर देंगे, ये देखिए। यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है जो आपका शेप है, ये देखिए हमारा जो शेप है ये दोनों तरफ यहाँ पे इधर उधर हमारा जो ऊपर की तरफ ड्रा किया हुआ है, और ये बीच की तरफ इसने ये एरिया फिल कर दिया है। उसके बाद है स्क्रैप। तो स्क्रैप कैसे काम करता है अभी आप लोग देख सकते हो। तो इस तरीके से ऐसे हमने इसके अंदर ऐसे करना है, ठीक है। तो ये स्क्रैप ऐसे कुछ वर्क करता है। तो अभी तो हम लोग सभी ब्रशेस को देख रहे हैं जस्ट, और बाद में जब हम लोग साथ साथ चीज़ें क्रिएट करेंगे तब आपको और भी पता चलेगा। जब हम लोग कुछ ड्रॉ करेंगे, कुछ मूर्ति वगैरह बनाएंगे, कुछ मॉडल्स हम लोग रेडी करेंगे, तो वैसे हम लोग सभी ब्रश का यूज़ नहीं करते हैं, बस 5-4 ब्रश का ही यूज़ करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे मल्टी प्लेन स्क्रैप। तो ये कैसे काम करेगा, इसको ऐसे मैं ड्रैग करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं इसके ना साथ एक लाइन बन रहा है, ये देखिए। ये क्या करेगा, ये दोनों साइड से मैश को लेगा और इसको इकट्ठा कर देगा। एडिट मोड में जाएंगे तो ये देखिए दोनों साइड से इसने मैश को उठाया और एक क्रीज बना दिया, ये देखिए। आप लोग देख सकते हो, ये देखिए ऐसे। तो ऐसे वर्क करता है हमारा ये। और उसके बाद पिंच। तो पिंच कैसे काम करेगा, ऐसे मैं इसको लूँगा तो ये देखिए ये मैश को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, ये देखिए।
ये देखिए इसको एडिट मोड में जाऊँगी तो ये देखिए कितना हमारा यहाँ पे मैश है उसको इकट्ठा करता हुआ चला जाएगा। ये पिंच है जो हमारा दोनों साइड से ब्रश को इकट्ठा करता है। ये देखिए यहाँ से नहीं करेगा, यहाँ पे आपका जो कोई भी ब्रश चला होगा वहाँ पे लेगा ये देखिए। तो एक क्रीज बनाने की कोशिश करता है, ये भी मैश को इकट्ठा कर देता है। ये देखिए ठीक है, एडिट मोड में जाएंगे तो ये देखिए मैश को आपने इकट्ठा करना हो तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ग्रैब, तो ग्रैब सेलेक्ट करेंगे, एक हिट करेंगे अपने कीबोर्ड से। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा स्मूथ कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं आपको आगे का समझा पाऊँ। तो उसके बाद आता है हमारा ग्रैब ब्रश, इसको हम लोग जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आप लोग यहाँ पे इसका शेप देख सकते हो। ये हमारा जो मैश है उसको ऊपर की तरफ ऐसे खींच लेगा, ये देखिए। और उसके बाद आता है हमारा इलास्टिक डिफॉर्म, तो इसको ऐसे मैं सेलेक्ट करूँगा और आपको ये शेप यहाँ पे सेम दिख रहा है, ऐसा हमारा ये वाला शेप था, लेकिन दोनों का काम अलग है। इलास्टिक डिफॉर्म लेंगे, इसको ऐसे मैं ऐसे पकड़ कर ड्रैग करूँगा तो आप लोग देख सकते हो दोनों में क्या चेंजेस है। अगर मैं आपको एडिट मोड में ले आकर दिखाऊँगा या फिर हम लोग यहाँ से इसका वाई फ्रेम ऑन कर लेते हैं तो आपको अच्छे से पता चलेगा। देखिए यहाँ से तो हमारा जो मैश है इसने यहाँ से उठाया, ऐसे इसको ग्रैब कर लिया, ठीक है जी। और जो हमारा इलास्टिक डिफॉर्म है इसने हमारा जो मैश है उसको कितना स्मूथली ऊपर की तरफ खींचा है, ये आप लोग देख सकते हो। तो ये बहुत ही काम आते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्नेक हुक, तो स्नेक हुक हम लोग तब यूज़ करेंगे जब मैं आपको डायनटोपो के बारे में बताऊंगा, तो इसके ऊपर एक सेपरेट क्लास होगा। उसके बाद आता है थंब, तो थंब को जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा आपने थंब का जैसा कुछ क्रिएट करना हो, ये देखिए ऐसा, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमारा जो ब्रशेज है ये काम करते हैं। उसके बाद आता है पोज, पोज को जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो इसको मैं ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। ये देखिए जो आपका मैश है यहाँ पे आपको पकड़ोगे आप लोग तो इसको माउस को आप लोग जस्ट लेफ्ट और राइट की तरफ आपने स्क्रॉल करना है और उसको घुमाना है, ये देखिए स्लाइड करना है आपने। तो ये देखिए ये कुछ ऐसा पोज हमारा ये ब्रश है काम करता है, ये आप लोग देख सकते हो। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। उसके बाद आता है हमारा नज ब्रश, इसको जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये क्या करेगा, ये देखिए हमारा एक इसमें डिस्प्लेस डालने की कोशिश करेगा, इसको विगले डालेगा इसके अंदर। तो कहाँ पे डालेगा, जैसे यहाँ पे नहीं काम करेगा। जब हम लोग इसमें कुछ भी ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लीजिए कुछ भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ऐसे ही जस्ट, और यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे हमारा नज ब्रश है इसको सिलेक्ट करूँगा तो अब देखिए ये देखिए ये कितना ही बिगल डालने की कोशिश करेगा। ये देखिए ऊपर की तरफ आप लोग खींचोगे, ये देखिए उतना, ये कुछ ऐसे चलेगा, ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है जी। तो ऐसे कुछ हमारा काम करता है नोज ब्रश। उसके बाद है रोटेट, तो जैसे मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ से हमने इसको ऐसे रोटेट करना है, यहाँ से पकड़ूंगा लेकिन ये यहाँ से नहीं होगा, कहाँ से होगा, ये देखिए जैसे मैं यहाँ से पकड़ूंगा वहाँ से ये मैश को रोटेट करेगा। ये देखिए यहाँ से एक हिट करेंगे अपने कीबोर्ड से तब आपको और अच्छे से पता चलेगा। ये देखिए मैश को रोटेट करता है और एडिट मोड में जाएंगे, ये देखिए कितना मैश हमारा रोटेट हो चुका है, अगर आपको ऐसा इफेक्ट चाहिए। उसके बाद आता है स्लाइड रिलैक्स का, तो ये क्या काम करेगा, जो हमारा ये मैश है ना इसको रिलैक्स करेगा। अगर आपको मैं यहाँ पे वायर फ्रेम इसका ओपन करके दिखाऊँ और अब यहाँ से इसको हम लोग रिलैक्स कर सकते हैं ऐसे, ये देखिए हमारा यहाँ पे मैश है उसको रिलैक्स करता है, ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ से भी आप लोग इसको रिलैक्स कर सकते हो, कहीं से भी आपका जो मैश है अगर ख़राब हो जाए तो आप लोग इसको ऐसे रिलैक्स कर सकते हो। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आप लोग अच्छे से अगर यूज़ करोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग स्लाइड रिलैक्स का यूज़ कर सकते हो। ये बाउंड्री कैसे काम करता है मुझे अभी तक इसका पता नहीं चला है, बस इसका ये शेप है कुछ ऐसा दिखाया गया है, लेकिन ये काम कैसे करता है ये नहीं मुझे पता चला अभी तक। कोई बात नहीं, इसके ऊपर हम लोग बीच में जब और किसी दिन ट्यूटोरियल में बता देंगे आपको। तो उसके बाद आता है क्लोथ, तो जैसे मैं क्लोथ को सिलेक्ट करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे आपका जो क्लोथ इफेक्ट है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, ये आप लोग देख सकते हो। ये देखिए जस्ट आपने क्लिक करना है और अपने माउस को स्लाइड करना है लेफ़्ट राइट की तरफ, ऊपर नीचे की तरफ, तो आपको ये क्लोथ का इफेक्ट देगा, ठीक है जी। उसके बाद है हमारा ये सिंपलीफाई, तो सिंपलीफाई अभी यहाँ पे एरर है, कोई ब्रश नहीं है इसका, तो इसका फिर किसी दिन मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आता है मास्क हमारा, तो मास्क क्या काम करेगा, ये देखिए मैं एक हिट करूँगा अपने कीबोर्ड से तो मैंने यहाँ पे इतना एरिया पेंट कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये मास्क हो गया हमारा। ये देखिए ये हमारा इतना एरिया जो ब्लैक हो रहा है ये हमारा एरिया मास्क हो रहा है, ठीक है जी। अब उसके बाद जैसे मैं इसके ऊपर एक क्लोथ ब्रश है इसको चलाऊँगा या फिर कोई भी ब्रश लेता हूँ और इसको मैं ऐसे चलाऊँगा तो इसके ऊपर काम नहीं करेगा, सिर्फ जो मास्किंग एरिया है उसको छोड़ देगा, बाकी जगह ये काम करेगा हमारा, ठीक है।
तो अगर हम लोग इस मास्क को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मास्क में जाएंगे और ये रहा क्लियर मास्क, इसका ऑल्ट एम शॉर्टकट है, इसको क्लियर मास्क कर दीजिए आप लोग ऐसे, ठीक है, क्लियर मास्क हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा ड्रा फेस सेट्स। तो ये कैसे काम करते हैं, तो ये देखिए ऐसे हम लोग ड्रा कर सकते हैं फेस को, और अगर आपने एच के साथ इसको हाइड करना है तो इतना एरिया रह जाएगा, बाकी हाइड हो जाएगा, ठीक है जी। और इसको शिफ्ट और एच के साथ सिर्फ इसी एरिया को हम लोग हाइड कर सकते हैं, बाकी एरिया रह जाएगा हमारा, ठीक है जी। तो ड्रा फेस सेट्स ऐसे जब हम लोग आगे काम करेंगे ना तब आपको और अच्छे से पता चलेगा। तो उसके बाद इन दोनों ब्रशेस को हम लोग छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। उसके बाद है पेंट हमारा। तो पेंट आप लोग इस तरीके से पेंट का यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास कलर्स मिल जाते हैं। ये देखिए, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ से कोई सा भी कलर करोगे तो आप लोग यहाँ से पेंट कर सकते हैं इसको। ये देखिए ऐसे कोई सा भी कलर लो, अगर आपने सेकंड कलर लेना है कोई तो आप लोग सेकंड कलर ले लीजिए कोई सा भी। तो ये देखिए इसको सेलेक्ट कीजिए सेकंड कलर को, और ये फर्स्ट कलर है हमारा ये वाला, और इसको कोई सा भी आप लोग कलर दे सकते हो। तो आप लोग अपने जो मॉडल को ऑब्जेक्ट को पेंट कर सकते हो। इसको आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको स्वेप कलर कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे ग्रेडेंट इसका, तो ग्रेडेंट आप लोग बना सकते हो। तो उसके बाद आता है हमारा स्मीयर। तो इसको हम लोग जैसे ही सिलेक्ट करेंगे और इसको आप लोग ऐसे इरेज कर सकते हो। ये देखिए ये कहीं कहीं छोड़ रहा है, ये देखिए ऊपर की तरफ करते हैं तो थोड़ा छोड़ रहा है, तो आप लोग इसको अच्छे से ऐसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा बॉक्स मास्क। इसको सेलेक्ट करेंगे तो जितना आप लोग बॉक्स क्रिएट करोगे उतने कोई मास्क कर देगा, बाकी एरिया को छोड़ देगा। ये आप लोग देख सकते हो ऐसे कुछ, ठीक है जी। और ये इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। और उसके बाद आता है हमारा बॉक्स हाइड का। तो जितना आप लोग एरिया को सेलेक्ट करोगे उतने एरिया को ही हाइड कर देगा। ये देखिए कंट्रोल जेड कर देता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ से इतने एरिया को हाइड करना है, ठीक है, तो इतना एरिया इसने ये देखिए हाइड कर दिया है, गायब कर दिया है। इसको एच के साथ आप लोग दोबारा लेके आ सकते हो। तो हाइड अनहाइड का सेम वही शॉर्टकट रहता है। उसके बाद आता है हमारा बॉक्स फेस सेट। इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये बॉक्स को ऐसे क्रिएट करता हुआ चला जाएगा। जितना आप लोग बॉक्स बनाओगे उतना आपका जो फेस सेट है बॉक्स का उतना बना देगा, ठीक है जी। ऐसे कंट्रोल जेड कर देते हैं हम लोग। उसके बाद आता है हमारा बॉक्स ट्रिम का। तो उतना एरिया को ये ट्रिम कर देगा। और इसके अंदर और भी ब्रशेस हैं, लासो के साथ भी आप लोग कर सकते हो, और इसके अंदर भी हमें मिल जाएगा लासो के साथ। और ये बॉक्स जो मास्क है इसमें भी हमें लासो और लाइन मास्क मिल जाएगा, ठीक है जी। और लाइन जो प्रोजेक्ट है हमें यहाँ पे दिया रहता है। और इसके बाद हमारा बॉक्स फेस सेट है, आपको मैंने बता दिया ये ट्रिम है। इसको जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा इतने एरिया को ही यहाँ से ट्रिम कर देगा, इसको ये काट देगा, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, हमें ये पूरा चाहिए आपको समझाने के लिए। उसके बाद है हमारा लाइन प्रोजेक्ट का। तो जितना हमें ऑब्जेक्ट चाहिए उतना रहेगा, बाकी सब्जी काट देगा। ये देखिए जो आपको लाइन के नीचे जो ब्लैक कलर का ना हल्का सा ब्लैक कलर दिख रहा है उतना एरिया इसको ये नीचे से काट देगा, ऊपर वाला हिस्सा रहेगा हमारा। ये देखिए ये इतना रहेगा, बाकी इसने सब काट दिया, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा वर्क करता है लाइन प्रोजेक्ट का। उसके बाद आता है हमारा मैश फिल्टर का, और ये क्लोथ फिल्टर का क्लोथ का। और उसके बाद एडिट फेस सेट है। तो ये कैसे काम करता है एडिट फेस सेट, तो जैसे हमारे पास अभी ये इतना है, तो जैसे मैं इसको बाहर क्लिक करूँगा तो ये माइनस करेगा। अगर इसके ऊपर क्लिक करता हुआ चला जाऊँगा तो ये उसको आगे की तरफ प्लस करता हुआ चला जाएगा। तो ये बहुत ही काम आता है हमारे। आगे जाकर हम लोग जब वर्क करेंगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा, आप लोग जैसे जैसे काम करते चले जाओगे। तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ। तो बाहर क्लिक करेंगे, किसी भी साइड आप लोग बाहर क्लिक करते हुए चले जाओ इस ब्रश के ऐसे, ठीक है। तो ये इसको माइनस करता हुआ चला जाएगा। उसके बाद आया मास्क बाई कलर। ये हमारे पास कुछ टूल्स आ जाते हैं मूव रोटेट स्केल का, तो ये तो आपको मालूम ही है। तो चलिए अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग ब्रश का सेटिंग है उसको देख लेते हैं। तो उसके बाद ऊपर चलते हैं, हम लोग इसका सेटिंग देख लेते हैं। सबसे पहले रेडियस आ जाता है, तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। रेडियस अभी 50 पिक्सल है, तो आप लोग यहाँ पे इसका जो रेडियस यूनिट है इसको सीन में भी चेंज कर सकते हो व्यू में। तो आप लोग इसको व्यू पे काम कीजिए, आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो कैसा आपको सही लग रहा है। सबसे पहले 50 पिक्सल है, तो हमारा यहाँ पे कर्सर है, ये ब्रश आपको दिख रहा है, इसका साइज डिफाइन करता है कितना रखना है। और इसके बाद आपके पास एक स्विच का आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो आप लोग एक ही टाइम में दो ब्रश साइज का यूज़ कर सकते हो। कैसे, मान लीजिए हमें एक का मैंने इसको कर दिया 100 और दूसरे को हमें चाहिए 20 चाहिए, तो आप लोग ऐसे देख सकते हो। तो 20 हमारा ये ऐसे काम चलेगा, और ये हमारा 100 पिक्सल वाला यहाँ पे ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। तो आप लोग एक ही बार में दो ब्रश का यूज़ कर सकते हो, दो साइज बनाकर रख सकते हो, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास स्ट्रेंथ, इसको फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ। तो स्ट्रेंथ कैसे काम करता है, जैसे इसको मैं ड्रॉ करूँगा फ़िलहाल के लिए,
तो अब इसका जो स्ट्रेंथ है 500 है, इसको मैं फुल कर दूंगा। तो ये देखिए इसको मैं फुल कर दिया, तो ये ज़्यादा इसका जो हार्डनेस है वो ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेंथ है, उसका जो वर्सेस है उसको ज़्यादा लेकर चलेगा, ये आप लोग देख सकते हो। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, ये देखिए मैंने इसको कर दिया 10 कर दिया, सॉरी इसको मैंने 1 कर दिया, सॉरी इसको 0.1 कर दिया मैंने। तो ये देखिए इसका स्ट्रेंथ है अभी काम करना इसने बंद कर दिया। तो इसको थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग, कितना आपने स्ट्रेंथ रखना है। और उसके बाद आता है हमारा ऐड सब्ट्रैक्ट का, इसको भी आप लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो अपने हिसाब से। बैक स्पेस के साथ आप लोग वही डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा वो आ जाएगा आपका। तो 500 होता है, आप लोग फिल भी कर सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नॉर्मल रेडियस में चलेंगे, तो नॉर्मल रेडियस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है जी, ब्रश के अंदर। तो नॉर्मल रेडियस कैसे काम करता है हमारा, जो हमारा ये रेडियस है, जो हमारा ब्रश का रेडियस है, ठीक है। तो इसको आपने कितना चलाना है, तो अभी 500 है, 0.500। अगर इसको मैं कम कर दूंगा तो ये काम करना बंद कर दे एक टाइम में। तो अगर इसको थोड़ा और कम करेंगे तो देखिए इसने काम करना बंद कर देना चाहिए था। आई थिंक इसको मैं अगर कम कर देता हूँ, देखिए काम करना बंद कर दिया। तो इसका सेंटर का जो रेडियस है वो होता है, अगर इसको मैं ज़्यादा कर दूंगा तो ये देखिए तो ज़्यादा रेडियस से लेकर चलेगा। तो अभी आपको समझ नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब हम लोग काम करेंगे, जब आप लोग भी काम करोगे प्रैक्टिस साथ साथ, तब आपको पता चलता चलेगा नॉर्मल रेडियस ये सब कैसे काम करता है। तो 0.500 होता है, इसको उतना ही कर देते हैं। तो इसका हार्डनेस है, तो अगर इसको हार्डनेस इतना आपको इंक्रीज़ करोगे, जैसे फोटोशॉप में हमारे ब्रशेस का वर्क होता है वैसे ही हमारा यहाँ पे दिया रहता है, ठीक है। तो ये देखिए हार्डनेस हमारा ऐसे वर्क करता है, और इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। उसके बाद है हमारा, और आप लोग इसको इन्वर्स भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो हार्डनेस को आप लोग यहाँ पे इन्वर्स कर सकते हो, इसका जो प्रेशर है हार्डनेस का। आप इसको कम कर दिए, उसका ऑटो स्मूथ है। तो ऑटो स्मूथ कैसे काम करता है, जब आप लोग कुछ चीज़ों को ऑटो स्मूथ नहीं करते, आपके पास कम मैश होता है, तब आप लोग इसको ऑटो स्मूथ को थोड़ा इंक्रीज़ करके रख लीजिए, 0.2 या फिर 5 इतना आपने रखना है। तो ये साथ साथ उसको स्मूथ करता हुआ चलाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा सही रहता है हमारा स्कल्पटिंग के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं ब्रश में, और यहाँ पे हमारे पास कुछ एडवांस फीचर्स दिए रहते हैं टोपोलॉजी फेस सेट का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग, मैं आपको बता देता हूँ ये अकोमोलेट कैसे वर्क करता है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर हम लोग होवर लेके आएंगे, तो ये क्या करेगा, हमारा जो स्ट्रोक होगा, अगर इसको मैं अनेबल करूँगा और यहाँ पर मैं इसको चलाऊँगा, ये देखिए अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है हमारा, अभी मैं ऑटो स्मूथ इसका ऑन किया हुआ है ना, इसको मैं बिल्कुल जीरो कर देता हूँ। और इसको सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्मूथ कर देता हूँ, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ यहाँ पे ये अकोमोलेट कैसे वर्क करता है। ये देखिए, तो अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसका अकोमोलेट इसका ऑन रखेंगे, और यहाँ पे मैं इसको चलाऊंगा, ऐसे कुछ भी ड्रॉ करूँगा, तो ये क्या काम करेगा, हमारे यहाँ पे टॉप वर्टिसेस होता है ना, ऊपर वाला वर्टिसेस होता है, तो उसी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है। ये देखिए उसी वर्टिसेस को ऊपर लेता है, ये देख सकते हैं आप लोग। अगर इसको मैं ऑफ करके काम करूँगा तो देखिए, तो ये सबको अच्छा सा जो रेडियस होता है उसी को लेता है। लेकिन जैसे अकोमोलेट हम लोग वर्क करते हैं, हमें कुछ ऊपर वाला चाहिए, जैसे हमें आईब्रो वगैरह कुछ क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग इसका अनेबल करके इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। उसके बाद हमारे पास दिया रहता है ये फ्रंट फेसेस ओनली। तो ये कैसे वर्क करता है, अभी मैं आपको ये समझाता हूँ। तो मान लीजिए हमने इतना एरिया यहाँ से कट कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग कुछ एरिया को कट कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो बॉक्स का हाइड है उसको ले लेते हैं, बॉक्स हाइड। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा इतने एरिया को, तो इतना एरिया हमारा हाइड हो जाएगा। तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये कैसे काम करता है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चलते हैं ड्रा के ऊपर, और यहाँ पे हम लोग ब्रश सेटिंग में चलेंगे। ये हमारा फ्रंट फेसेस ओनली है, इसको ऐसे मैं इनेबल करूँगा। तो सबसे पहले इसको डिसेबल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। अगर मैं इसको डिसेबल करके काम करता हूँ, तो देखिए इसके नीचे भी काम कर रहा है, ये देखिए इसके अंदर की तरफ भी काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे इनेबल करने के बाद फ्रंट फेसेस ओनली रखूँगा, तो देखिए अंदर काम नहीं करेगा, ये सिर्फ फ्रंट फेसेस के ऊपर काम करेगा। ये देखिए ऊपर की तरफ काम करेगा, ये आप लोग देख सकते हो, ये देखिए तो ऊपर वाले फेसेस की तरफ काम करेगा, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमारा ये वर्क करता है फ्रंट फेसेस ओनली। तो आप लोग दोनों को भी एक साथ यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे भी आपको सही लगे। तो उसके बाद है ब्रश। तो ब्रश का जो सेटिंग रह गया कुछ ऑप्शंस, तो हम साथ साथ कवर करते जाएंगे। उसके बाद है टेक्सचर। तो टेक्सचर के ऊपर भी सेपरेट क्लास आएगा। उसके बाद स्ट्रोक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारा स्ट्रोक के ऊपर आने वाला है। तो आपको मैं बताऊंगा स्ट्रोक का मेथड है, आप लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे ये काम करता है।
और ये फॉल ऑफ तो सेम है, मैं पहले भी ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ, जो ब्लेंडर के हमारे बेसिक बिगनर्स ट्यूटोरियल हैं, जब हमने जो ब्लेंडर शुरू से सीखना स्टार्ट किया था, तो सेम ऑप्शन वैसी है। तो ये कर्सर का है, कलर, ये सब आप लोग सिंपली आप लोग करके देख सकते हो। उसके बाद हमारा यहाँ पे सिमेट्राइज का है, इसके ऊपर भी हमारा एक सेपरेट क्लास आएगा। और डायनाटोपो तो आपको मैं बता ही दूंगा, हमारा यहाँ पे स्नेक हुक टूल के साथ, इसके साथ मैं आपको बता दूंगा हमारा स्नेक हुक ब्रश कैसे काम करता है, इसको मैं डायनाटोपो के साथ आपको बता दूंगा। तो रीमैश भी बहुत ज़रूरी है, तो इसके ऊपर भी हमारा सेपरेट क्लास आएगा। ओके, तो आज तकरीबन हमने सभी ब्रशेस को यूज़ करके देखा है कि इससे क्या काम होता है, और ये सेटिंग है हमारा ब्रशेस का, इसको भी हमने देख लिया। और कुछ रह जाएगा तो हम लोग साथ साथ करते रहेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्लास स्ट्रोक के ऊपर आएगा, इसको हम लोग देखेंगे स्ट्रोक का जो मेथड है कैसे काम करता है, और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो मुझे पता है आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि कुछ क्रिएट नहीं कर रहा है, तो भाई इसीलिए कुछ बना नहीं रहे हैं हम लोग, क्योंकि आपको कुछ ये बेसिक चीज़ें हैं इसके बारे में तो पता होना चाहिए। और जैसे हमारा स्ट्रोक का है, ये टेक्सचर का है, तो इसके ऊपर का तो लास्ट में हमारे ट्यूटोरियल्स बनेंगे, टेक्सचर को आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, जब हम लोग कुछ मॉडल्स बनाएंगे, कुछ क्रिएट करेंगे, जो कुछ एसेट्स बनाएंगे। तो ये स्मिट्राइज का भी आपको पता होना चाहिए, डाइन टोपो कैसे काम करता है, रीमैश का। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें स्कल्पटिंग से पहले आनी चाहिए।